लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौक़ों पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। DG ISPR ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से मुआफ़िया मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी राब्ता किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ, कहा जनरल बाजवा मज़ीद तौसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। जनरल फैज हमीद के रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज मुलव्विस थे, मगर वो अकेले मुलव्विस नहीं थे। उन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा फराहम किया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। ये इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने के मामले पर मुआहिदे में फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें शामिल होंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा फैज़ हमीद के दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहाँ उनकी ज़ेर निगरानी एक फौजी ऑफिसर तमाम मामलात की निगरानी करता था। वो खुद दावा करते थे कि असेंबली में अरकान की तादाद पूरी करना हो या बजट पास करवाना हो, सबके पीछे फैज़ हमीद का किरदार होता था। वो इदारे की तमाम हुदूद व क़ुयूद से बाहर निकल कर खुद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि जब तहक़ीक़ात होंगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। उनकी गिरफ्तारी से अवाम में इदारे के लिए एतमाद बढ़ा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये मौसूफ उसका बड़ा किरदार थे। अगर ये काम शुरू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज़ हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर ना जाए कि एक मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा जब बानी PTI की हुकूमत लाई गई तो इसमें इनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो इससे इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद PTI यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वादा का तबसरा, जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलव्विस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं जो बोने इदारे के बाहर हैं, उनकी बारी आ गई है। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया।
रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इजाज, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। फैज हमीद को जिस हाउसिंग सोसाइटी केस में फौज ने तहवील में लिया, उसका मामला 2017 में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हाईलाइट किया गया था। मेज़बान शाहजेब खानजादा ने खबर दी थी कि वजारत दाखिला ने 12 मई के इस्लामाबाद में रेंजर्स के छापे पर डीजी रेंजर्स से वजाहत मांगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने बताया कि छापा मारने का मकसद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से पैसे हथियाना था। इनमें खुफिया इदारों के कुछ अफसरान के नाम भी शामिल हैं। रोजनामा दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने एक हफ्ता पहले ही जंग और दी न्यूज़ में तवील अरसा गुजरने के बावजूद फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के नतायज सामने न आने की खबर दी थी। अंसार अब्बासी ने कहा कि रिटायर्ड डीजी ISI के गिरफ्तार होने का मतलब है कि ठोस सबूत मौजूद हैं। कयास आराइयों के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की फैज हमीद की सरगर्मियों की वजाहत कर दी जाए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच और एक राहगीर भी जख्मी, मुलजमान फरार। वजीर आज़म के हमले की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा जिले इंतजामिया के अफसरान खतरे के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर फराइज की अंजामदही करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मजम्मत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं और मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का भी इम्कान है। पीर को बारिश के बायस डेरा बुगटी के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर कीयर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल की दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमेरिका फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। बाज़ाबिता ऐलान वाशिंगटन में होगा। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का खदशा और 10 माह से जारी हमास इसराइल जंग। इसराइल माली मुश्किलात में फंस गया, क्रेडिट रेटिंग में कमी। कैपिटल मार्केट कंपनी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से गिराकर A कर दी।
तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक़्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम बिजली की लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से परेशान है, रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेशावर में जलसे से खिताब, कहा अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये नाकाम धरना था तो ये उनकी भूल है, किसी के इशारे पर नहीं चलते, हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। PTI दौर में IPP से मुतालिक रिपोर्ट बनी, अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब, नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। शेखुपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मौरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी, मुलजिम की तलाश शुरू। कोह पैमा मुराद सतपारा आबाई गांव सतपारा में सुपर्द खाक। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज ब्रॉड पीक की मुहिम जुई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केचू की बुलंदी से कोह पैमा की मैयत को भी उतारा था। वो केचू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है हालिया बारिशों से कराची की जो सड़कें खराब हुई हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जो सड़कें नई बनी थी और पहले ही बारिश में खराब हो गई थी उनकी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की इंटर साली अव्वल के दाखिलों की तारीख में तौसी। कॉलेज में दाखिलों के ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिले 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। तर्जमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक इंटर साल अव्वल की क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। फैकल्टीज तब्दीली की शिकायत कुनंदा तलबा भी पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकेंगे। मेहड़ में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, कांस्टेबल शहीद, मुलजिमान फरार। पुलिस कमानगर बिरादरी के घरों पर फायरिंग की इत्तला पर पहुंची थी। खोसो और कमानगर बिरादरी के दरमियान रकम के लेन देन पर तनाज़ा था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। गांव सौले शाह का मुहासरा कर लिया। पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मरकजी मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। असलहा बरामद। तरंडा मोहम्मद पनाह के करीब मगवी की बाजियाबी के लिए जाने वाली पुलिस मोबाइल लड़ गई। मगवी का बेटा जाम हक, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। वरसा का एहतजाज, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वरसा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने बेटे की जेब से 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। SHO और हेड कांस्टेबल मुअत्तल। सोराग पटिया को 8 दिन कबल अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 25 लाख तावान का मुतालबा किया था। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में 16 साल से कम उम्र के 46 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब में 2 करोड़ 4 लाख बच्चे और बड़े तालीम के जेवर से महरूम हैं। सिंध के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की आज पहली बरसी। जान मोहम्मद महर को 13 अगस्त की शबघात लगाए मुलजिमान ने दफ्तर से घर जाते हुए फायरिंग करके शहीद कर दिया था। 1 साल गुजरने के बावजूद तहाल मुलजिमान गिरफ्तार न किए जा सके। हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। शहीद की बरसी के मौके पर सहाफ़ती तंजीमों ने यौम सोग का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में जलजिला। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए। उर्दन और शाम में जलजिले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। इसराइल में जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई।
लंदन के लेस्टर स्क्वायर में मां और 11 बरस की बेटी पर चाकू से हमला, जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। मुसलमान हीरो सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला की बर्वक्त कार्रवाई से हमलावर गिरफ्तार। दुकान के मुहाफिज अब्दुल्ला ने बताया कि चीखों की आवाज़ सुनकर वो फौरन स्टोर से बाहर आया। बच्ची पर हमलावर शख्स पर झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। मुलजिम को जमीन पर गिराया और चाकू को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। इसी दौरान पुलिस भी आ गई और मुलजिम पकड़ा गया। हमास की कैद में एक इसराइली यरगमाली का कत्ल, 2 खवातीन जख्मी। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के कत्ल आम और उस पर रद्द-ए-अमल के नताइज का जिम्मेदार इसराइल है। हमास ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गजा के मगाज़ी कैंप में इसराइल के हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। खान यूनिस पर बमबारी करके 10 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गाड़ी से कुचल दिया। फायरिंग से 4 दीगर जख्मी। बरतानिया में साल का गर्म तरीन दिन, पीर को कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लंदन समेत कई इलाकों में आइंदा चंद रोज मौसम गर्म रहने की पेशगोई, येलो वार्निंग जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में पिछले बरस गर्मी से 47,000 अमवात हुई। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने के सबब सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। तकरीबन 40 से 45,000 रुपए की लागत आई। पिलाई छोड़ दे सर। तो आप क्या करते हैं? आर्ट का ही काम करते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ सर, अभी आर्टिस्ट का काम छोड़ दिया। तो मेहनत मजदूरी करना और उसके साथ 40-50 हजार रुपए की रकम इकट्ठा करना, ये तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। पाकिस्तान की जान हाजिर। कराची के आर्टिस्ट हक नवाज का वतन से मोहब्बत का इजहार। 6 माह दिलो जान से मेहनत की, मजदूरी करके पैसे जमा किए और मज़ार कायद का मॉडल बनाया। कहता है मुल्क के लिए जान हाजिर है। 40-45 हजार रुपए क्या चीज़ है। मॉडल देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तस्वीर और सेल्फीज भी ले रहे हैं। सारे ही लोग इनवाइटेड हैं, पूरे अहलियान सिंध कराची। जब आतिफ असलम भी यहाँ मौजूद होंगे, परफॉर्म करेंगे। अरशद नदीम भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ मौजूद होंगे, आवाम से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जज्बा बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने यहाँ इसमें इन्विटेशन कार्ड जिसे हम कहते हैं, लोगों को टिकट नहीं ख़रीदना, कोई कार्ड नहीं लेना, सिर्फ एक पाकिस्तान का फ्लैग छोटा हाथ में हो। गवर्नर सिंध कामरान चिसोली की हिदायत पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियां। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी होगी। गवर्नर सिंध ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 14 अगस्त की तकरीब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम आवाज़ का जादू लगाएंगे। शहरियों को शिरकत की दावत। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी। सादा सी लड़की की नादानियाँ कैसे मुश्किल में डाल देंगे रिश्तों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मुमताज़ गुलकारा लाखों दिलों की धड़कन नाज़िया हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल बीत चुके।